कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कजरी तीज माता की कहानी। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वैश्यागामी था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ घर का काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज यानी सातोड़ी तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया, सत्तू बनाया। उसकी सासू जी ने एक छोटा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता नीमड़ी माता का विधिपूर्वक पूजन करके कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वेश्या के से आया और बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसका पति बैठा भी नहीं और उसी क्षण कहा कि मुझे अभी इसी समय वैश्या के यहाँ छोड़कर आ। वह उसे वैश्या के यहाँ छोड़कर आई। 6 बार किया और वह 7वीं बार भी वापस आया और बोला, चल मुझे वैश्या के यहाँ छोड़कर आ, अब वापस नहीं आऊँगा। 7वीं बार जब पति को छोड़कर आने लगी तब रास्ते में एक बरसती नदी आती थी। जोर से बरसात आने लगी तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब आने लगी तो नदी में से आवाज़ आई, आवतारी जावतारी दोना खोल पीवे तो पिया प्यारी हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरता हुआ दिखा। उसने उस दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े कर चारों दिशा में फेंक दिया। तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वेश्या से बोला, मैं तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। वेश्या ने अपना सारा धन उसको देकर विदा किया। पति सारा धन लेकर घर आया और आवाज़ लगाई, किवाड़ खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा, दरवाज़ा खोल, अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। अपन दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया और दरवाज़ा खोला तो देखा उसका पति गहनों, कपड़ों, धन माल के साथ खड़ा था। उसने अपनी पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने प्रेम से सत्तू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चों को बुलाने भेजा तो देखा कि काकी गहने, नए कपड़े सज संवर कर बैठी है और काका भी बैठे हैं। तो बच्चों ने पूछा, चाची ये कहाँ से आया? तब उसने कहा, ये तो तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम पर नहीं आऊँगी। बच्चों ने घर आकर सारी बात बताई। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसे आप साहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। कजली तीज माता की जय। सातोड़ी तीज की कहानी 2। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद मास में कजली तीज का व्रत आया। उसकी पत्नी ने कहा कि आज मेरे कजली तीज का व्रत है, मेरी तीज माता का पूजा करने के लिए सत्तू लाना। तो ब्राह्मण चिंतित हो गया और विचार करने लगा, चोरी करूं या डाका डालूं, पर पूजा के लिए सत्तू तो लाना पड़ेगा। रात्रि के समय ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। ब्राह्मण ने चने की दाल, चीनी, घी लेकर 1.25 किलो वजन कर सत्तू बना लिया और जाने लगा। तभी दुकान का नौकर उठ गया और चोर चोर चिल्लाने लगा और ब्राह्मण को पकड़ लिया। साहूकार आया और उसके पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी के तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा था। ब्राह्मण की तलाशी लेने पर सत्तू के अलावा उसके पास कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल आया। उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने उसकी गरीबी व ईमानदारी देखकर ब्राह्मण की पत्नी को धर्म की बहन बना लिया। पूजा की सामग्री, सत्तू, कपड़े
व बहुत सारा धन देकर विदा किया। हे तीज माता, जिस प्रकार ब्राह्मण और उसकी पत्नी की लाज रखी वैसी सबकी रखना। बोलो तीज माता की जय। सातोड़ी तीज व्रत की कहानी 3। किसी गांव में जाट था। उसने 2 विवाह किए। दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद जाट की पहली पत्नी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से तो कुछ काम नहीं करवाती, उसे बहुत स्नेह से रखती, परंतु दूसरी बेटी से घर का सारा काम करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा, मेरी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का ढूंढना और दूसरी के लिए साधारण लड़का देखना। जाट ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। सौतेली बेटी मेहनती व समझदार थी। उसने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। जाटनी की बेटी घर का काम भी नहीं जानती थी और अकड़ में रहती थी, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए। कुछ समय बाद जाट दोनों को लेने ससुराल आया। पहली लड़की के ससुराल वालों ने बहुत बड़ाई की, परंतु दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत शिकायतें की और कहा, अपनी बेटी को ले जाओ। जाट दोनों को लेकर अपने घर आ गया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी घर का सारा काम अपनी लड़की से करवाने लगी। कुछ समय बाद भाद्रपद मास में सातोड़ी तीज का व्रत आया। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने, नीमड़ी माता तो मीठी है, जैसे मुझे भी मीठी रखना। दूसरे ने कहा, तू तो कड़ी है। माँ ने सुना और तुरंत समझ गई और लड़की को वापस पूजा करने भेजा। लड़की ने नीमड़ी माता का पूजन कर कहा है, नीमड़ी माता जैसे आप मीठी हैं वैसे मुझे भी मीठी रखना। नीमड़ी माता प्रसन्न हो गई और जब ससुराल गई तो ससुराल वाले उससे प्रसन्न रहने लगे। इसलिए नीमड़ी माता की पूजा करके कड़ी ना कहकर मीठी कहना चाहिए। जय बोलो नीमड़ी माता की जय। सातोड़ी तीज व्रत की कहानी 4। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, पर उनके कोई संतान नहीं था। भाद्रपद में कजली तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से कहा, हे नीमड़ी माता, तीज माता, यदि मेरे 90 महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊँगी। और तीज माता की कृपा से 90 महीने पुत्र को जन्म दिया। परंतु सेठानी नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता के सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह हुआ। सुहागरात के दिन अर्धरात्रि को सर्प ने डस लिया और उसी क्षण मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पुत्र की भी विवाह के समय सुहागरात को सर्प के डसने से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों ने बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गई। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहाँ कुछ लड़कियाँ खेल रही थी और मिट्टी के घर बना रही थी और सब ने अपने अपने घर तोड़ दिए। पर उस लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था और सोच रहा, यह लड़की समझदार है। लड़की खेलकर घर जाने लगी, तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चल गया। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की सगाई कर दी।
विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार व गांव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा। यह सत्तू व सींग डाल रही हूँ। रास्ते में नीमड़ी माता का विधिपूर्वक पूजन कर कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे कजली यानी सातोड़ी तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा मेरे को तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने नीमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा नीमड़ी की डाली ला दो। तब ससुर जी ने कहा सभी बहुएं ने तो नीमड़ी की पूजा की पर बहू नहीं मानी। बोली मैं तो डाली का ही पूजन करूँगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने हाथ जोड़ विनती करने लगी, हे नीमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मेरे से क्या भूल हो गई? बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा, तेरी सासू जी ने बोला कि जब मेरे बेटा हो जाएगा तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठानी को वापस लौटा दो व मुझे पूजन करने दो। तेज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देख प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसके पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या कर रही हैं? आपने जो तीज माता का सत्तू बोला था उसको याद करो। सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद मास कजली तीज का व्रत आया। 7.25 मन का सत्तू बनाकर नीमड़ी माता को चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत नीमड़ी माता का पूजन किया। हे नीमड़ी माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुए वैसे ही सबके घर में आनंद करना। अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना। बोलो तीज माता की जय, नीमड़ी माता की जय। सभी सखियों को कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।